झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच शनिवार की शाम एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में एक बस के अंदर का सीन है। सामने दिख रहे हैं सीएम सोरेन और साथ में हैं महागठबंधन के कुछ विधायक। इस तस्वीर के सामने आते ही ये बात पुख्ता हो गई कि झारखंड में भी आखिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई है। अब विधायकों को एक महंगे लग्जरी रिसोर्ट में रखा जाएगा और सरकार का समर्थन बचाने की कोशिश होगी। क्या है ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स, कहां से शुरू हुआ ये सिलसिला और भारत की राजनीति में क्या रही है इसकी भूमिका, ऐसी ही तमाम बातों को गहराई से जानना और जरूरी हो जाता है। पहले बात कर लेते हैं झारखंड के ताजा सिनेरियो की, क्योंकि यही वो प्रदेश है जिसने एक बार फिर रिसोर्ट पॉलिटिक्स के जिन्न को आजाद कर दिया है। दरअसल यहाँ बीते कुछ महीनों से सियासी संकट की स्थिति बनी हुई है। लंबे समय से चले आ रहे खनन पट्टा मामले के बाद सीएम हेमंत सोरेन को एक विधायक के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने की खबरें गुरुवार से ही सामने आ रही थी। बीजेपी ने मध्यावधि चुनाव का आह्वान किया है। वहीं सोरेन पार्टी के सदस्यों और सहयोगी दल के साथ भविष्य की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी को लेकर सीएम आवास पर सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बैठक हुई। इस बैठक में महागठबंधन के ज्यादातर विधायक शामिल हुए थे। यहां से विधायकों को 3 बसों के जरिए कहीं ले जाया गया। चर्चा है कि सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ के रिसोर्ट में शिफ्ट किया जा रहा है। रिसोर्ट की यही चर्चा हमें ले जाती है भारतीय राजनीति के बीच चुके अब तक के कई दौर की। और शुरुआत कहां से हुई, किस साल हुई, इसमें थोड़ा सा अंतर है। रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत दक्षिण भारत से बताई जा रही है। अभिनेता से नेता बने एनटी रामाराव ने साल 1983 में चुनाव जीता था। तब पीएम रही इंदिरा गांधी ने टीडीपी सरकार को राज्यपाल के जरिए हटा दिया था। उन्होंने दल बदलू नंडेदला भास्कर राव को सीएम बनाया था। उस वक्त एनटी रामाराव अमेरिका में इलाज करा रहे थे। जब वो वापस आए तो व्हील चेयर पर बैठे हुए थे। वो राष्ट्रपति भवन पहुंचे और 181 विधायकों को इकट्ठा कर परेड करा दी। इसके बाद एनटीआर का दल कर्नाटक के नंदी हिल्स चला गया। ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत थी। हालांकि इसके कुछ महीनों पहले हरियाणा में 1982 में एक अलग तरह की रिसोर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी थी। 1982 में हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा बनी। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी ने गठबंधन किया। 92 सीटों की विधानसभा में इनेलो बीजेपी गठबंधन ने 37, जबकि कांग्रेस ने 36 सीटों पर जीत हासिल की। इनेलो बीजेपी गठबंधन के नेता देवीलाल अपने विधायकों को प्रतिद्वंदी खेमे में शामिल होने से बचाने के लिए दिल्ली के पास एक रिसोर्ट में पहुंचे, लेकिन एक विधायक रिसोर्ट से भागने में कामयाब रहे और कांग्रेस का समर्थन कर दिया। इस तरीके से रिसोर्ट में ठहरने के बावजूद बीजेपी इनेलो की सरकार नहीं बन पाई। ये इस पॉलिटिक्स में अपनी तरह का पहला मामला था। पीएम मोदी का राज्य गुजरात भी रिसोर्ट पॉलिटिक्स में अपना नाम दर्ज करा चुका है। ये था साल 1995, जब बीजेपी ने गुजरात में 121 सीटों पर जीत हासिल की। उस दौरान आडवाणी और मोदी ने वाघेला को हटाकर केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया। नाराज वाघेला मौके की ताक में थे। कुछ दिनों के बाद केशुभाई पटेल अमेरिका के दौरे पर गए। तब वाघेला ने गुजरात बीजेपी के 55 विधायकों के साथ विद्रोह कर दिया और सभी को एक निजी विमान से रात के 3 बजे अहमदाबाद से खजुराहो के एक रिसोर्ट में भेजा गया। इस काम में तब वाघेला की मदद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि बात झारखंड की चल रही है तो इसके पड़ोसी राज्य बिहार को कैसे छोड़ सकते हैं। साल 2000 में बिहार के सीएम बने नीतीश कुमार, लेकिन उनका कार्यकाल केवल 7 दिनों तक चला था। नीतीश कुमार को 151 विधायकों का समर्थन मिला था, जबकि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी को कांग्रेस के साथ 159 विधायकों का समर्थन भी हासिल था। ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक एनडीए में नीतीश के खेमे में चले जाएंगे, इसलिए कांग्रेस और आरजेडी ने अपने विधायकों को पटना के एक होटल में रखा था। हालांकि नीतीश असफल रहे और 7 दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। रिसोर्ट पॉलिटिक्स की बात कई राज्यों से होकर एक बार फिर कर्नाटक पहुंचती है। साल 2004 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए तो यहां त्रिशंकु जनादेश आया। बीजेपी 90 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे थी। कांग्रेस को 65 और एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस को 58 सीटें मिली। यहां देवेगौड़ा ने रिसोर्ट पॉलिटिक्स की। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पसंद का मुख्यमंत्री बनवाया और मंत्रिमंडल में अहम मंत्रालय मांगा। सोनिया गांधी से उनकी सौदेबाजी 1 महीने तक चली थी। कुल मिलाकर यह है कि लोकतंत्र का आधार चुनावी प्रक्रिया भले ही हो, इसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। कई बार जनता का प्रतिनिधि असल में कौन होगा, इसे तय करने में रिसोर्ट भी
अपनी पूरी भूमिका निभाते हैं। जब तक पॉलिटिक्स है, रिसॉर्ट है, रिसॉर्ट पॉलिटिक्स चलती रहेगी। इस पॉलिटिक्स पर हमारी ये खास पेशकश आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।